8 अक्टूबर 2025 को एसआईए ने कश्मीर घाटी के कई जिले में छापेमारी की। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में विशेष टीमें पहुंची, जबकि उत्तर कश्मीर के बारामूला, सोपोर और बांदीपुरा में कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन का मकसद आतंक से जुड़े नेटवर्क और सबूत इकट्ठा करना था। टीमों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई घरों से आपराधिक दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह सवेरे एसआईए की जानिब से कई रेड्स कंडक्ट की गई। हम आपको बताएं कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से अनंतनाग के बदसगाम इलाके में रेड कंडक्ट हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुलगाम की, तो कुलगाम के बोसगाम देवसर इलाके में भी यहाँ एक छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। और हम आपको बताएं कि इसमें ऑलरेडी एक एफआईआर जो है यूएलईपी के तहत वो लॉन्च किया गया है और उस एफआईआर के चलते ये रेड्स कंडक्ट की गई। और जनूबी कश्मीर के अगर हम इन इलाकों की बात करें, स्पेशली अनंतनाग और कुलगाम की बात करें, यहाँ आज सुबह सवेरे एसआईए की तरफ से ये रेड्स कंडक्ट की गई। हालांकि इसमें डिटेल्स जो हैं वो आया चाहते हैं, लेकिन ये रेड्स जो हैं ऑलरेडी एक एफआईआर के कनेक्शन में ये कंडक्ट की गई थी। बडगाम जिले में एसआईए ने आदिल अहमद मियार के घर में तलाशी ली, जबकि कुलगाम के बोजगाम किलम में निसार अहमद नाजर के घर में रेड की गई। इंस्पेक्टर महराज अहमद की अगुवाई में छापेमारी हुई। वहीं श्रीनगर में भी टीम ने उल्फत रसूल के घर दस्तावेज और सामग्री की तलाशी। इस समय सभी स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है और किसी की गिरफ्तारी की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियन के इलाकों में रेड्स डाली गई। वही सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो बडगाम, चाडूरा जैसे इलाके हैं जहां पे रेड्स डाली गई है। और वही सेंट्रल श्रीनगर जो शालटेंग का इलाका आता है वहां पे भी रेड्स डाली गई हैं। आपको बताते चलें कि एसआई की तरफ से हमने माजी में भी देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स डाली जा रही है। एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि जिस तरह से इस वक्त टेरर का इकोसिस्टम है उसको किस तरह से खत्म किया जाए, भले ही वो लोग फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके के टेरर एक्टिविटीज या से जुड़े हुए हो। हालांकि अभी तक जो रीजन है वो रेड्स का बताया नहीं गया है, क्योंकि कोई ऑफिशियल प्रेस नोट अभी एसआईए का सामने आया नहीं है इन तमाम संदिग्धों को लेके। लेकिन जो ही कहीं ना कहीं एसआईए का प्रेस नोट सामने आएगा तो कहीं ना कहीं पता लग पाएगा कि ये तमाम लोग जो अक्रॉस कश्मीर रहते हैं जिन पर आज छापामारी हुई है। एसआईए के इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी गतिविधियों में शामिल नेटवर्क को उजागर करना है और उनसे संबंधित सबूत इकट्ठा करना था। छापेमारी के दौरान टीमों ने आतंकवादी दस्तावेजों के अलावा डिजिटल माध्यम और अन्य आपराधिक सामग्री जब्त की। वहीं जांच अभी जारी है और अधिकारी इस मामले में अधिक अपडेट देने के लिए तैयार हैं। रेड्स जो हैं ऑलरेडी एक एफआईआर के कनेक्शन में ये कंडक्ट की गई थी। और इस हवाले से जो एसआईए हैं वो एसआईए ने कई जब्ती भी इसमें अमल में लाई गई, जैसे कि ज़राए से मालूम हुआ है। और इस हवाले से ये कहें कि जो नकील कसी जा रही है टेररिज्म के ऊपर, मिलिटेंसी के ऊपर, और मिलिटेंसी का किला कमा करने के लिए इस तरह की रेड्स और कहीं पे भी जो तार जुड़े होते हैं मिलिटेंसी से रिलेटेड, उसके हवाले से इस तरह की रेड्स जो है वो माजी में भी कंडक्ट की गई है। और आज सुबह सवेरे अगर हम इन इलाकों की बात करें, चाहे वो देवसर के बोसगाम केलम इलाके की बात करें या फिर बदसगाम अनंतनाग की, तो यहाँ पे भी इस तरह की रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई सिर्फ जांच के लिए है। छापे बड़े पैमाने पर किए गए हैं ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों की पहचान की जा सके। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। एसआईए की कार्रवाई आतंकी साजिश और यूएपीए से जुड़े नेटवर्क को उजागर करने के लिए की गई। ऑपरेशन के दौरान दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई जिलों में विभिन्न मकानों की तलाशी ली गई, जहां से अहम दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई। वहीं बडगाम, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता जहूर रिजवी की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अनंतनाग में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के 2 पैरा कमांडो लापता हो गए हैं। ऑपरेशन के दौरान ये कमांडो लापता हुए। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के गडूल जंगलों में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। लापता जवानों का पता लगाने के लिए आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। अनंतनाग के कोकरनाग क्षेत्र के गडूल जंगलों में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान एलीट पैरा कमांडो लापता बताए जा रहे हैं। सेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है जो घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में चल रहा है।
ये घटना हाल ही के आतंकी गतिविधियों के बीच सामने आई है। 2 पैरा कमांडो गिरफ्तार है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन के दौरान ये बताया जा रहा है कि ये पैरा कमांडो लापता हुए थे और अब इन्हें ढूंढने के लिए और भी तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर भी लगाया गया है, तलाशी की जा रही है लगातार। घने जंगलों का इलाका है और ऐसे में 2 पैरा कमांडो के लापता होने की खबर सामने आई है। इसी के साथ आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कुछ आतंकवादी छिपे थे और कुछ संदिग्ध गतिविधियां वहां देखी गई थी और एक बड़ी खबर सामने आती है, इसमें पैरा कमांडो लापता हो जाते हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी जहूर रिजवी अनंतनाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कब वो कमांडो लापता हुए थे? कोई आधिकारिक सूचना, उनका नाम, उनकी यूनिट का नाम कुछ सामने आया है? देखिए, हम आपको बताएं कि इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे और सुबह से ही हम इस खबर को फॉलो करते आ रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने नाज़रीन तक ये खबर पहुंचाई थी कि ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और ऐसे में अभी ये खबर हमारे सामने आई है कि जो जराए से पता चला है कि 2 पैरा कमांडोज जो हैं फौज के वो मिसिंग है इस ऑपरेशन में। ऑपरेशन गडोल कुकरनाग अनंतनाग और ऐसे में घने जंगलात में जो ये ऑपरेशन है गुज़श्ता 3-4 दिन से जारी है और अभी जो खबर हमारे पास पहुंची है जराए के मुताबिक 2 पैरा कमांडोज अभी मिसिंग है। हालांकि उनकी पुष्टि होनी बाकी है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आना बाकी है, लेकिन अभी खबर जो है वो पहुंची है जराए से कि 2 पैरा कमांडोज फौज के वो मिसिंग है। ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और विजुअल्स में अभी आप देख रहे होंगे, हमारे नाजरीन देख रहे होंगे कि किस तरह से फौज लगातार घने जंगलात में ऑपरेशन बदस्तूर जारी रखे हुए है। यहाँ फौज चप्पे चप्पे पर मौजूद है। ऐसे में जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं उनको भी यूटिलाइज किया जा रहा है, उनकी खदमात हासिल की जा रही है और कहीं ना कहीं 2-3 दिन से ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी है इन घने जंगलात में। और गडोल कुकरनाग की अगर हम बात करें तो काफी घना जंगल है ये और ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज को जो है ये अप्रोच करता है ये पहाड़ी, और उस साइड में जम्मू रीजन है, किश्तवाड़, डोडा और बाकी अजला है और ये बहुत बड़ा घना जंगल है और इसमें ऑपरेशन अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ा चैलेंज है। लेकिन फौज ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और यही वजह है कि जो अभी ऑपरेशन बदस्तूर 3-4 दिन से जारी है तो ऐसे में ये खबर सामने आई है कि 2 पैरा कमांडोज जो है वो मिसिंग है। हालांकि फौज लगी हुई है, ऑपरेशन बदस्तूर जारी है, लेकिन अभी कुछ भी कहना चूंकि कबलज वक्त है क्योंकि इसमें अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं फौज की तरफ से। लेकिन जो अभी खबर हमारे सामने आई है 2 पैरा कमांडोज जो है ऐसे में अब तक की तलाशी में क्या कुछ सुराग मिले हैं? कोई क्या कोई मोबाइल और जीपीएस ट्रैकिंग में कोई सबूत सामने आए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये काफी घना जंगल है और पहले ही फौज ने इस इलाके में कार्रवाई अभियान जो है वो शुरू किया था और ऐसे में ऊपरी इलाकों की अगर हम बात करें तो काफी ऊपरी इलाके हैं, कम्युनिकेशन बहुत कम है, ना के बराबर है और बहुत जगहों पे कम्युनिकेशन है ही नहीं। और ऐसे में क्योंकि इनपुट मिला था पहले ही कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं और यही वजह है कि फौज इस ऑपरेशन में लगी हुई थी। लेकिन इसमें अभी ये खबर है कि 2 पैरा कमांडोज अभी मिसिंग हैं। हालांकि अभी उनको ट्रेस आउट करने की कोशिशें जारी है, फौज लगी हुई है इस इलाके में, इस ऑपरेशन को बदस्तूर जारी रखे हैं। जी, घने जंगलों में देखिए ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ऐसे में बहुत सी चुनौतियां भी होंगी, उसके बारे में भी आप बताइए क्योंकि हम देख रहे हैं कई दिनों से बारिश का दौर चल रहा है, ठंड भी बढ़ गई है और ऐसे में ये इस इलाके में हालांकि संदिग्ध गतिविधियां शुरुआत से ही देखी गई है, तो अब फिलहाल आगे क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, अगर हम इस पहाड़ी इलाके की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र है और 6 और 7 तारीख को यहाँ पे भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई थी। बारिशों का सिलसिला जो है आज सुबह तक जारी था। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बूंदाबांदी हुई। एक बहुत बड़ा चैलेंज है मौसम की अगर हम बात करें, बर्फबारी, बारिशें और ऐसे में इस ऑपरेशन को अंजाम देना पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन चूंकि फौज का मनोबल और ऐसे में इस ऑपरेशन को अंजाम देना ये लाजमी तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन अभी लगी हुई है फौज और कुछ कह नहीं सकते इस हवाले से क्योंकि अभी जो हमारे पास इतला पहुंची है वो उसके मुताबिक फिलहाल अभी फौज के 2 जवान मिसिंग हैं ऑपरेशन में और ये ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है पिछले 3-4 दिन से। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर आपका। तो हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि लगातार ऑपरेशन चल रहा है और जो 2 पैरा कमांडो लापता हुए हैं, फिलहाल उनकी कोई आधिकारिक तौर पर सूचना सामने नहीं आई है, क्या उनका रैंक है, यूनिट के बारे में भी किसी तरह की सूचना भी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हेलीकॉप्टर उनकी तलाशी में लगाया गया है और लगातार युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।